तो साथियों, ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अधिक से अधिक करें ताकि और सभी ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ रिटायरीज तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ पब्लिक, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए, गवर्नमेंट एट लार्ज तक जाए, ताकि हमारे मुद्दों पर और व्यूज, इशूज एंड न्यूज़ रिटायरीज की जो है उन पर डिस्कशंस हो सकें और सिंपैथेटिक भी गवर्नमेंट का हो सके। तो अभी हमारा एक धरना लगना था 22 तारीख में आईवी पार्क के नेतृत्व में, और बहुत सारी यूनियन उसमें भाग ले रही थी। लेकिन वो किसान आंदोलन को आप देख ही रहे होंगे टीवी में, कितना भारी वो हो रहा है विरोध। तो उसकी वजह से वो जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, 144 धारा 144 तो पहले से ही लगी हुई थी, और हालांकि 4 फरवरी में भी धारा 144 लगी हुई थी जब हमने धरना लगा। लेकिन ये डेली उन्होंने रिव्यू करी और हालात ज़्यादा ख़राब होने के डर से इन्होंने हमारा धरना कैंसिल हो गया। तो ठीक है, गवर्निंग काउंसिल की जो है आईवा पार्क की और CBBRO कंस्टिट्यूएंट्स की मीटिंग हुई, और उसमें गिरीश आर्य जी जनरल नेशनल सेक्रेटरी जो हैं, फाइनेंशियल इंचार्ज जो हैं, वो देख रहे हैं BMS का काम। तो वो आए थे और उन्हें सारी बातें बताई गई, और 50 मिनट उन्होंने अपना व्याख्यान वहाँ दिया, और सारी एक दूसरे की बात समझी गई, बताई गई। उनको हमने सारे मुद्दे पहले ही दे रखे, हमने भी मीटिंग करी थी BMS ऑफिस में जाके 10 आदमियों ने, और अलग अलग बैंक के, और उसके अलावा हमने फ़ोन पे भी कई बार, और उनको व्हाट्सएप मैसेज भी हमने पूरे मेमोरेंडम अपने भेज रखे हैं अपने भी, और यूनियन के थ्रू अलग से गए हुए हैं मेमोरेंडम। वो फाइनेंस मिनिस्टर को देने हमारा भी गए थे 4 फरवरी के धरने का, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उस दिन वहाँ थी नहीं, और उनके आगे टाइम डिस्कस नहीं हो सका, और प्लान टाइम का उन्होंने ले लिया है कि भाई जैसे ही हो तो टाइम मिलवाओ। हमने भी उनसे बात की थी इस संबंध में। तो ये चीज़ चल रही है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। पर अब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, दिक्कत ये है सबसे बड़ी, 10-15 मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। और वैसे तो ये हो चुका है, 5 डे वीक के चक्कर में ये इस पर साइन कर नहीं रहे। ये अपना UFBO के जो लीडर्स हैं उनमें भी बटे हुए, कुछ लोग कह रहे हैं करो, कुछ 3-4 यूनियन कह रही हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ये 5 डे बैंकिंग एक दिक्कत का सबब हो रहा है। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स शायद इसका विरोध कर रहा है, कुछ और लोग भी, क्योंकि इससे दिक्कत हो रही है। और जो है अभी ऐसा भी सुन रहे हैं कि जो ये एक दिन सैटरडे में इन्होंने खोला भी था शेयर मार्केट, तो वो शेयर मार्केट अगर खुलेगा सैटरडे में तो ये और दिक्कत का सबब बनेगा, उनका भी हो सकता है विरोध, और भी लोगों का इसमें विरोध है। तो गवर्नमेंट इसीलिए इसको कर नहीं पाई, वरना रिकमेंडेशन के साथ ये गया हुआ है, PMO में रखा हुआ है। पर अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन जहाँ तक एक्सग्रेशिया की बात है, बहुत लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, पर लेंगे तो सभी। पर हमें पेंशन अपडेशन चाहिए, हमने ये बात पहले भी कहा हुआ कि भाई पेंशन अपडेशन दीजिए। ये चीज़ें नहीं कि भाई एक्सग्रेशिया दे करके वो 5 साल के लिए चुप कर दिया, उसमें प्रिजुडिस टू दी डिमांड्स, यूनियन डिमांड्स वगैरह लिख करके और उसे चुप कर देगा। ऐसे चुप होने वाला मसला है नहीं। सिंगला वाला मैटर आएगा पहली मार्च में, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से वहाँ उठना है। 1 फुल डे उन्होंने अलॉट किया हुआ है, और हमारा अपना केस है वो जुलाई में है, और पेंशन अपडेशन का और स्पेशल अलाउंस का वो जुलाई में नवंबर से भेज दिया, क्योंकि वो बहुत सारे हाई कोर्ट में लगा हुआ था केस। तो सभी 167 जो रेस्पोंडेंट्स उन्होंने बनाए थे, हमारे खिलाफ एक मुकदमा डाला था कि भाई इसको हम यहाँ सुनवाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में IBA ने, और जो अटॉर्नी जनरल वगैरह हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल राजीव राय या राजीव सिंघल जो हैं वो थे। और तो उन्होंने ये यहाँ फिर बाद में वर्बल उसमें कहा कि हाई कोर्ट में ही सुना जाना है। अब कुछ लोगों ने 167 जो रेस्पोंडेंट हैं उनमें से 65 ने एक ग्रुप बना लिया, और उन्होंने एक अप्लाई डाली है, 3-4 लोगों ने उनमें से, कि भाई एप्लीकेशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए दिल्ली की। तो अब ये भी भविष्य के गर्भ में क्या पता लगता है। और पेंशन अपडेशन स्टेट बैंक का भी बात होनी है आगे चल के, स्टेट बैंक वालों का भी पेंशन, वो कोई बात हो नहीं पाई उसमें, उस दिन जो मीटिंग उनकी हुई थी, डेट्स आई थी। तो ये चीज़ें हैं, और अब गवर्नमेंट के ऊपर है। किसान, नहीं तो किसान आंदोलन तो देखो किस गति से हो रहा है, और बार बार गवर्नमेंट बात कर रही है, क्योंकि उनके पास ताकत है, और वो धरने प्रदर्शन और जाम लगा दिया उन्होंने दुनिया भर का। और जो एक आदमी उसमें मारा गया उसको करोड़ों रुपए दे दिए उन्होंने, और भाई आगे और डिमांड करेंगे। तो गवर्नमेंट पे भी कहीं ना कहीं ये है कि शांतिपूर्ण लोगों की बात कम सुनती है।
ऐसे लोगों की ज़्यादा सुनती है। हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये तो अपना अभी आए और तुरंत गवर्नमेंट भागी भागी चंडीगढ़ गए इनके मंत्री वगैरह लोग। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को सभी लोग ही चाहिए, हम सीनियर सिटीजन लोग हैं, हमारी बात ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए। थैंक यू। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हो।